जी अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शुजा ज़कीर खान, एंकर सलामती न्यूज़ इंटरनेशनल मौजूद हूँ। 5वें स्टार अवार्ड की तकरीबात इस वक्त अपने उरूज पर हैं। पाकिस्तान आर्ट इंटरटेनमेंट ये कोई नया नाम नहीं है। हमारे नईम बेग साहब इस शहर कराची के मारूफ ऑर्गेनाइज़र में उनका शुमार होता है और ये उनका 5वां अवार्ड है, स्टार अवार्ड। अल्हम्दुलिल्लाह पहले स्टार अवार्ड से लेके और ये 5वें स्टार अवार्ड तक मैं यहाँ मौजूद हूँ और मैंने इनके सारे अवार्ड देखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन अंदाज में ये प्रोग्राम लेके चलते हैं और हर शोबे को उसमें शामिल करते हैं, खा वो गुलकारी हो, नात ख़ानी हो, सहाफ़त हो या दीगर शोबे से कोई ताल्लुक़ रखता हो। नईम भाई किसी को कभी मायूस नहीं करते। आज का ये प्रोग्राम 5वां स्टार अवार्ड अब इस वक्त जारी हो सारी है। कुछ मेहमान यहाँ मौजूद हैं जिनसे आज के प्रोग्राम के हवाले से हम उनसे इज़हारे राय लेंगे। और आज का ये प्रोग्राम जो कि पाकिस्तान आर्ट इंटरटेनमेंट का है, मैं समझता हूँ कि सोसाइटी में समाजी, माशी और सकाफती सरगर्मियों को फ़रोग़ ही असल में एक अमन, समाजी और माशी और समाजी सरगर्मियाँ जो हो रही हैं मुल्क में, यही असल में अमन और शांति का पैगाम है कि ये अगर ना हो तो जो लोग मायूस घूम रहे हैं, जंगें हो रही हैं, कहीं झगड़े हो रहे हैं, कहीं पर ये कोविड के वबा है और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के हवाले से बेरोज़गारी और सियासी तौर पे अनस्टेबिलिटी है, लोग मायूस हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम करना ये मेरे ख्याल से एक शमा जलाने की रोशनी के बराबर है, ताकि थोड़ा सा लोगों को रिलीफ मिले ज़हनी तौर पे। जी हाँ, ज़हनी आसूदगी हो। तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा नईम बेग साहब को, जो कि इसके रूए रवा हैं। और उनका माशाल्लाह ये 6वां अवार्ड है, 5वां अवार्ड है और ये अच्छा है, फ़नकारों को प्रमोट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये प्रमोशन ही एक जज्बा होता है अदाकार, फ़नकार और आर्टिस्ट के लिए, ताकि वो अपने आप को सलाहियतों को संवारें। तो मेरी ख्वाहिश है कि और अच्छे प्रोग्राम करें, ख़ासकर सोसाइटी में समाजी, माशी और सकाफती कल्चर का फ़रोग़ होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपका और सलामती चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लाए। और जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान आर्ट इंटरटेनमेंट के ज़ेर एहतमाम आज ये 5वां स्टार अवार्ड मुनक़्क़िद किया जा रहा है रॉक टैनल क्या कहते हैं ऑडिटोरियम में। इससे पहले 4 प्रोग्राम हमारे मुनक़्क़िद हुए। 2 प्रोग्राम मैंने आर्ट्स काउंसिल में किए थे और 1 प्रोग्राम मैंने क्या कहते हैं लियाकत नेशनल में और 1 प्रोग्राम मैंने नेशनल म्यूज़ियम में किया था। और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, कोई अच्छी जगह होगी तो वहाँ करेंगे। और इसका मकसद से ये होता है कि फ़नकारों की हौसला अफजाई या मुख्तलिफ़ शोबों से जो ताल्लुक़ रखते हैं, जो काम करते हैं, उनकी हौसला अफजाई। अवार्ड देने का मकसद ये होता है। देखें, कोई भी शख्स किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, अगर वो काम अच्छा कर रहा है तो वो स्टार है, ठीक है ना। तो वो स्टार है, हमारा पाकिस्तान का सरमाया है, तो इसलिए इसका नाम स्टार अवार्ड रखा गया, इसी वजह से। अच्छा बेग साहब, जो लोग उन्हें प्रमोट करते हैं मेरे हिसाब से तो वो भी स्टार ही हुए ना। जी देखिए, मेरा काम भी यही है कि प्रमोट करना और ऑर्गेनाइज़ करना, मेरा काम भी यही है। तो मैं इसी प्लेटफॉर्म से जो मैंने क्या इवेंट कंपनी अपनी बनाई है पाकिस्तान आर्ट इंटरटेनमेंट, उसी हवाले से हम ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद करते हैं इसी प्लेटफॉर्म से, और प्रमोट भी करते हैं और हौसला अफजाई भी करते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ शोबों से पाकिस्तान के 2 इंटरनेशनल प्लेयर आज इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, जिसमें शेर खान जो क्या कहते हैं आपको पता है रेसलिंग के अंदर वो फिलिपाइन के अंदर जीत कर आए हैं, वो एशियन चैम्पियन बने, वो भी इस प्रोग्राम में तशरीफ़ ला रहे हैं। और मोहम्मद यूसुफ का नाम स्नोकर के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है, जो वर्ल्ड चैम्पियन बने, वो भी इस प्रोग्राम में तशरीफ़ ला रहे हैं। तो लाजमी है कि ये हमारे मुल्क के सरमाया है, तो इनको तो ऐसे प्रोग्राम में आना चाहिए और आते हैं ये लोग। आज का प्रोग्राम जो है हमेशा की तरह से नईम बेग साहब फिर बाजी ले गए। और नईम साहब थोड़ा टाइम लगाते हैं अपने किसी भी प्रोग्राम को अरेंज करने में, इस तरह के अवार्ड सेरेमनी में, लेकिन वो अपनी जो उनकी एक अंदर का जो एक इंसान है ना, वो उसको इतनी ही मेहनत से बाहर लाके और इतना हसीन तरीन प्रोग्राम अरेंज करते हैं। और मुझे तो हमेशा से एजाज़ हासिल रहा है कि शायद मैं ये 3रा अवार्ड मुझे आज मिलेगा, पता नहीं मिलेगा भी नहीं, लेकिन इससे पहले मैं 2 ले चुका हूँ, मुझे 5वां मिलेगा। और नईम भाई की ऑर्गेनाइजेशन में हमने बेशुमार शोज़ किए हैं, सिर्फ कराची नहीं पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पे। और मुझे उम्मीद है कि आने वाला वक्त भी नईम भाई के लिए, इनकी पूरी टीम के लिए, इनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा और साजगार होगा। और आज का जो अवार्ड शो है
बहुत ही अच्छा है, इसलिए कि आज उन्होंने कुछ ऐसे चेहरे यहाँ पे लाके बिठाए जो हमारी शोबिस का एक बड़ा नाम है, स्टार है। और दुआ है कि नईम बेग साहब का हर दफ़ा की तरह इस बार भी प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा है। आज का प्रोग्राम जो है नईम बेग सर ने रखा हुआ है, तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। वो हमेशा हर साल कोई ना कोई प्रोग्राम करते रहते हैं, सारे आर्टिस्ट आते हैं, चाहे वो जूनियर हो चाहे वो सीनियर हो। और मेरी दुआ हमेशा रहती है कि अल्लाह पाक इनके प्रोग्राम को और ये जितने भी आर्टिस्ट गुलदस्ते जमा करते हैं इन सबको बहुत तरक्की और बहुत कामयाबी दे। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं नईम साहब को मुबारकबाद पेश करूँगी जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम पेश किया है कि सारे स्टार को जमा किया है और अवार्ड के लिए, और हमें भी यहाँ इन्वाइट किया, उनका शुक्रिया अदा करूँगी। और बहुत अच्छा प्रोग्राम है, ऐसे इवेंट होने चाहिए। आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं यही कहूँगी, माशाल्लाह नदीम साहब जो हैं, नईम बेग साहब ये प्रोग्राम्स करते रहते हैं माशाल्लाह, हर साल ही करते हैं। और सबसे बड़ी बात इनकी ये है कि ये जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं, और अवार्ड के ज़रिए और सर्टिफिकेट्स के ज़रिए। तो ये एक बहुत अच्छी तमाम आर्टिस्ट की हौसला अफजाई हो जाती है। तो मैं भी इसी हौसला अफजाई के लिए भी आई हूँ, और प्रोग्राम की स्टार्ट इंशाल्लाह हमदे बारी ताला से या किसी मनक़बत से इंशाल्लाह करूँगी। और सलामती आपका न्यूज़ जो है ये चैनल इंटरनेशनल और ये अखबार भी है। और देखें, अखबार का लोग कहते हैं कि दौर नहीं है, मैं कहता हूँ नहीं। एक टाइम था कि अखबार का दौर बहुत ज़्यादा था, फिर ये मीडिया, फिर सोशल मीडिया, लेकिन अखबार अपनी जगह जो है वो है। और आपका चैनल भी जहाँ जहाँ भी कोई भी छोटी सी तकरीब हो या बड़ी तकरीब हो तो आप वहाँ इंटरनेशनल आप लोग जाते हैं। और जिन लोगों को नहीं भी पता होता कि कराची शहर में क्या हो रहा है या मुल्क में क्या हो रहा है, तो आप कि ये वैसे तो मेहनत है आपकी, और आप लोग जाकर इसे कवरेज करते हैं जाकर। और आज जो है नईम बेग साहब का जो ये 5वां स्टार अवार्ड जो हो रहा है, और क्योंकि ये अभी इसको होने में थोड़ी देर हो गई, वरना ये जो 5वां ये स्टार अवार्ड जो हो रहा है, ये नईम बेग साहब जो है बड़ी मेहनत से, बड़े खुलूस से, बड़ी मोहब्बत से, क्योंकि शोबिस में इनका बड़ा नाम है, मकाम है, अल्लाह ने इज़्ज़त दी है इन्हें, और फ़नकार नवाज़ भी हैं और प्रमोटर भी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़र भी हैं, और ये अवार्ड के वो बानी भी हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर और तमाम लोग उनसे प्यार करने वाले दोस्त आए हुए हैं, और बड़ी सी तकरीब हो रही है ये। और हमारी दुआएं कि ये 5वां है, तो अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, ये 500 करें, और इसी तरह लोगों को जमा करते रहें और मोहब्बत प्यार बांटते रहें और मोहब्बत प्यार लेते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें। पाकिस्तानी कौम के लिए तो मेरा पैगाम क्या, नए साल का पैगाम ये है भाई कि आप लोग बड़ी हिम्मत वाले लोग हैं। हमारे क्योंकि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे कराची में बड़े बड़े मसले मसाइल आए, हम घरों में कैद भी हो गए, सलाब के सिलसिले भी आए, महंगाई की तलवार भी लटक रही है, ये तमाम चीज़ें जो है ये हमारे साथ साथ ज़िंदगी के साथ ही चल रही हैं। पैगाम मेरा ये है कि ये मामला तो चल रहा है, इस पर तो गुफ्तगू करने की कोई हमें ज़रूरत नहीं है, ये सब हो रहा है, लेकिन ज़रूरत इस बात की हमें है जो हमारे साथ मसले मसाइल गुजरे थे, जो हम घरों में बैठे रहे और मस्जिदों में भी ना जा सके, तो ये हमारे लिए एक मैसेज था, अल्लाह की तरफ से था। जी मैं यही कहना चाहता था, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, तो इसके हवाले से तो अब हमें एक मैसेज दिया गया है। हमें अब जो ज़रूरत है हमें हमारे पास भाई, वो है हमें ख़ास तौर पर अपने मुल्क से प्यार करना, उसकी सलामती की दुआ करना, अपने शहर के लिए, जहाँ भी जिस मुल्क में भी है, जिस शहर में भी आप रहते हैं, तो पूरा पाकिस्तान वैसे हमारा अपना, हम कराची में रहते हैं, तो कराची के लोगों के लिए मैं कहूँगा कि भाई मोहब्बत करें, पाकिस्तान से मोहब्बत करें, अपने शहर से मोहब्बत करें, इसकी सलामती की दुआएं करें। और अब हमें ज़रूरत है अपने रिश्तेदारों की, अपने दोस्तों की, अपने जो इर्द गिर्द लोग होते हैं उनकी खिदमत करना। अगर आप किसी काबिल हैं, अल्लाह ने आपको बनाया, बनाने वाली ज़ात अल्लाह की, अल्लाह ने आपको किसी काबिल बनाया है, तो दूसरों की तरफ देखें, दूसरों का एहसास करें, ख्याल करें, दूसरों के लिए नेक नीयत रखें। जब आदमी दूसरों के लिए दुआ करता है तो उसको अपने लिए दुआओं की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो ठीक है। और हमें चाहिए, और ये बाकी महंगाई पर तो ये मामला तो बात करना, ये हमारा काम नहीं है। आप मोहब्बत बांटें, प्यार बांटें, और ये जहन में रख लें कि जब आप किसी के लिए कोई नेकी का सोचते हैं, आप सोचते हैं, तो आपके लिए अल्लाह पाक वो काम लिख देता है, कर देता है। तो ये तो मेरी तो आजमाई हुई बात है, और आपकी भी शुजा भाई आजमाई हुई बात है। तो एक दूसरे का ख्याल करें, मोहब्बत करें। नया साल तो खैर इस्लामी तो वो मुहर्रम का है, लेकिन ये इंग्लिश अंग्रेज़ी टाइम से जो है वो इसमें आता है, तो नया साल है, चल इसको भी बिल्कुल
और ये हमारी दुआ है कि आपके सब के लिए ये रहमतों वाला बरकतों वाला हो। और अल्लाह पाक मेरी दुआएं हैं कि हमारे पाकिस्तान पर अपना अल्लाह ख़ास करम रखे हमेशा की तरह, और पूरे पाकिस्तानियों के लिए हमारी दुआएं जी कि आप लोग एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार रखें, प्यार बाँटें, मोहब्बत बाँटें। इस चीज़ की बहुत कमी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ शोबों में काम करने का शौक़ रहा है मोइन साहब की तरह, तो सदाकारी, अदाकारी, राइटिंग और कैरी कैचिंग। हिंदुस्तान में लाफ्टर चैलेंज करके आया फिर मैं, सिद्धू शेखर वाला शो। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह आज आप लोगों ने बड़ी मोहब्बत से बुलाया है तो आपके पास हाजिर हो गए। ऐसी बात को महसूस करते हुए मैं कई बार पहले भी नईम साहब ने मुझे इनवाइट किया, मैं अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं आ सका। आज भी काफ़ी सारे काम थे, उनसे फरागत हुई तो मैंने इनसे ख़ुद रब्ता किया कि भाई आपका टाइम 6:30 बजे का था, तो वो शायद बढ़ गया क्योंकि शहर की मसरूफियत है लोगों की, तो फिर मैं बर वक्त आ गया हूँ। और इसी मोहब्बत की वजह से कि इतनी मोहब्बत से जब कोई बुलाता है और रिस्पेक्ट देता है, आर्टिस्ट को सबसे ज़्यादा पजीराई चाहिए होती है। रिस्क रोज़ी तो इंसान अपनी किस्मत का कमाता है, लेकिन जो पजीराई है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। और ये आप लोगों ने मोहब्बत, जी हाँ आप लोगों ने बुलाया इसी मोहब्बत से, तो मैंने कहा ठीक है जी आपका अवार्ड वसूल करते हैं। सबसे पहले मैं तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा आपके चैनल का कि जिन्होंने मौका दिया। नईम भाई का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो मेरा उनको बहुत पुराना साथ है, और तकरीबन 1989 से हम इनके शोज़ भी कर रहे हैं, और ये इनका मेरे ख्याल से 5वां ये शो हो रहा है। ये अवार्ड ये लोग करते हैं हर साल, और मेरी दुआ है इनके साथ कि अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। ऑर्गेनाइज़र्स तो काफ़ी हैं हमारी फील्ड में, मगर बहुत कम अच्छे पढ़े लिखे ऑर्गेनाइज़र्स हैं जो सेलेक्टेड, जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन लेके चल रहे हैं, जिसमें से नईम बेग का भी शुमार होता है। तो मेरी नेक तमन्ना इनके साथ हैं। ये एक मिल बैठने का बहाना होता है, गैदरिंग होती है कि सब दोस्त यार इकट्ठे होते हैं, कुछ हाल अहवाल मालूम चलते हैं, और ये इनकी काविश है नईम भाई की, हौसला अफजाई भी होती है और सबको जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं। तो मेरी दुआएं इनके साथ हैं। भाई माशाल्लाह एज़ यूजुअल नईम भाई के जो जितने भी अवार्ड सेरेमनीज़ हुए हैं अब तक, वो उन्होंने आउटस्टैंडिंग एंड स्टनिंग की हैं माशाल्लाह। और आज भी हम अल्लाह की ज़ात पे पूरा पुरुम्मीद हैं कि आज का भी इवेंट जो है वो बहुत ही मधुबाला है। उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान के वो चुनिंदा स्टार्स जो पामाए उरूज पे पहुँचे हुए हैं, आसमान की बुलंदियों पे, और आसमान को जगमगाते हुए दुनिया को जगमगा रहे हैं, और इनकी रोशनी से यहाँ के लोग जो हैं वो बड़े लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, और उन तक वो रोशनी जा रही है। और मैं दुआ गूँ कि वो रोशनी हमेशा जाती रहे, क्योंकि हम खल्क़ खुदा की खिदमत के लिए पैदा हुए हैं, और हमारा ये एम है, ये टारगेट है कि हमारी ज़ात से अल्लाह की बनाई हुई मखलूक हमेशा खुश रहे, आबाद रहे। बिलखुसूस मैं सलामती चैनल के CEO जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, मैं इनका आई वुड लाइक टू से स्पेशल थैंक्स फॉर हिम, एज बिकॉज ऑफ द रीज़न इज़ दैट कि ही इज़ द मल्टी टैलेंटेड, एवरीबडी यू नो दैट ही इज़ अ मल्टी टैलेंटेड। और टैलेंट होना एक और बात है, इंसान होना सबसे बड़ी बात है। ये इंसान बहुत मधु वाला है, यू नो।
तो नहीं भाई, आपकी मोहब्बत है, ज़िंदगी का एक तवील सफ़र है जो कि पाकिस्तान में भी, यहाँ से लेकर हिंदुस्तान, अमेरिका, दुनिया में अल्लाह ताला ने घुमाया फिराया, और आपकी जो मोहब्बतें पाकिस्तान में रहीं वो हमेशा आप ही लोगों के शोज़ से काम करते हुए, काविशें पाते हुए, अल्लाह ताला से ब्लेसिंग लेते हुए अपने माँ बाप की यहाँ तक पहुँच गए। एक बच्चन साहब का एक अंदाज़ है, और फिल्मों में बच्चन साहब का एक अंदाज़ जो है वो ओम प्रकाश जी के साथ एक सीन मैं आपको सुना देता हूँ। अमिताभ बच्चन और ओम प्रकाश एक सीनियर दो कैरेक्टर्स हैं, इनका एक स्टाइल आपको सुना देता हूँ। और दद्दू मन्ने तो रात को सपने में भी तू नहीं आवे, दद्दू मन्ने छोड़ के मत जाओ दद्दू। अरे दद्दू मारी तो माँ भी तू है, बाप भी तू, दद्दू मन्ने छोड़ के मत जाइयो। अरे भाई जा जा जा, मैं कोई तेरा दद्दू वद्दू नहीं, मुझे बेवकूफ ना बना, ये भगवान के ऊपर वाले, जा अपना काम कर, अपना काम, वरना जा। इस तरह से उनका एक अंदाज था। एक है परेश रावल जी, माई स्टार गिराज का मालिक बाबू राव आप्टे, वो दोनों मेरे किराएदार श्याम और राजू, साले दोनों के दोनों कंगले स्टार गिराज में मेरा भी किया करा है, बरबज्जे जा अपनी माँ जा अपनी जाके काम कर रहे हैं। बेनजीर भुट्टो जो कि एक खास अंदाज से बात करती थी। मैं आपकी बहन हूं, मैं लाहौर शहर में आई हूं, ये लाहौर शहर मेरा शहर है, हारियों का शहर है, दांत लोग कहते हैं कि बेनजीर भुट्टो जो है वो पाकिस्तान के लिए खतरा है। क्यों? मैं क्या पेट्रोल पीती हूं? मैंने अपने कौम के लिए काम किए, पुल बनाए, कंस्ट्रक्शंस किए। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगी क्योंकि और हारी और किसान मेरा इंतजार करते हैं। अपनी तकरीर थोड़ी देर के लिए रोकती हूँ क्योंकि अजान बज रहा है। एक शेर पे अपनी बात खत्म करूंगी। हमें ये शेर अजय देवगन ने सिखाया है। हमें अपनों ने मारे, हमें अपनों ने मारे, गैरों में कहां दम थे। हमें अपनों ने मारे, गैरों में कहां दम थे। हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम थे। थैंक यू सो नाइस, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़। कॉमेडी में हमेशा पाकिस्तान नंबर 1 रहा है, रहेगा। जब तक ये दुनिया कायम है पाकिस्तान कॉमेडी में नंबर 1 रहेगा। इंडिया कुछ भी कर ले, अगर आज भी कुछ करता है इंडियन अपनी फिल्मों में तो हमारा ही करता है। जो हमारे फनकार बोलते हैं वो उसको कॉपी करता है। आप गोविंदा की फिल्में उठा के देख लें और आप अक्षय कुमार की, आप किसी की भी फिल्म उठा के देख लें, आपको हर जगह पे उमर शरीफ भाई नजर आएंगे, उमर शरीफ भाई नजर आएंगे, उमर शरीफ भाई नजर आएंगे। ये फैक्ट। भाई बात दरअसल ये है कि नईम बेग हमारे प्यारे दोस्त हैं और सीनियर आदमी है, और अब चूँकि रिटायर भी हो गए हैं तो फिर इस तरह का टाइम निकाल के इस तरह की तकरीब ये हर साल करेंगे। और हमारे प्यारे भाई ने ज़फ़र रामे का बड़ा जिक्र किया, तो मैं ये समझता हूँ कि नईम बेग अवार्ड करो तो ज़फ़र रामे के नाम से करो, ज़फ़र रामे अवार्ड, और सिंगर्स को बुलाओ और उनको दो, ताकि वो आपकी दोस्ती का भी हक अदा हो और हमारे जैसे फनकार भी फ्री में आ जाए। क्योंकि ज़फ़र रामे एक ऐसा नाम था जो दोस्तों का दोस्त था, प्यार मोहब्बत बांटता था और हमारे दिलों में हमेशा रहेगा। हमारा तो 40 साल का वास्ता था, आपका भी था यकीन। बहरहाल आपने अवार्ड दिया, बहुत शुक्रिया, खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह अपनी तकरीब को सजाते रहें। बहुत हमारे प्यारे प्रोमोटर हैं, ये जब DC ऑफिस में भी होते थे तब भी ये शो ऑर्गेनाइज करते थे। और इस अवार्ड के लिए नईम भाई जो है माशाल्लाह 1 से 2 डेटेस की जो है वो किसी वजह से जब हालात कुछ ऐसे थे तो मैं नईम भाई से पूछता रहता था कि अवार्ड शो आपका कब हो रहा है। अच्छा, मैं पहली दफ़ा आया हूँ ये अवार्ड, ये 5वां अवार्ड, और बड़ी बात है। पहले तो भरपूर ताली होनी चाहिए नईम भाई की। मैंने नईम भाई के साथ काम बहुत कम किया है लेकिन इनका काम देखा बहुत है मैंने, और बड़े बड़े उनके इवेंट देखे हैं। क्योंकि मैं जब मेरा स्टार्ट था तो मेरी ऐसी कोई पोजीशन नहीं थी कि मैं नईम भाई के शो कर सकता, लेकिन मैं
मुझे इतना पता है कि जो नईम भाई के इवेंट होते थे, पाकिस्तान का कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं है जिन्होंने नईम भाई के इवेंट में परफॉर्मेंस नहीं की हो। आप लोग इस प्रोग्राम में शिरकत किया आप लोगों ने और इस प्रोग्राम को आपने कामयाब बनाया। अभी सलीम आफरीदी भाई ने एक बात बोली थी ज़फ़र रामे भाई के हवाले से, तो आज का ये प्रोग्राम मैं ज़फ़र भाई के नाम पर मंसूब करता हूँ, पूरा प्रोग्राम। क्योंकि ज़फ़र भाई हमारे बहुत करीबी दोस्त थे, साथी थे और काफ़ी उनके साथ हमारा उठना बैठना था। आज वो हमारे दरमियान में नहीं है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नत में उनको आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। गाते यहाँ से गुजर दुनिया की तू परवाह न कर, अरे हंसते गाते यहाँ से गुजर दुनिया की तू परवाह न कर। दिल रह जाएगा ये ज़माना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। Johnny, this song is for you. All for you. देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। देख मुझे सब है पता, मेरे यार तुझको बार बार आवाज मेरे सनम
बहुत शुक्रिया कि नईम साहब का बहुत बेहतरीन प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज़ हुआ और इन्होंने मुझे इनवाइट किया, चूँकि मैं जो कि साउथ का फर्स्ट इंटरनेशनल प्रोफेशनल रेसलर होने के नाते अब एशियन चैम्पियनशिप का भी जो है मैं नेपाल से रिसेंटली इंडियन और नेपाली रेसलर को हरा के नेपाल से ही चैम्पियनशिप जीत कर पाकिस्तान आया, तो मैं खुशी महसूस करता हूँ कि जो कि इस तरह के प्रोग्राम जो हैं वो होने चाहिए। और माशाल्लाह से नईम साहब का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है ये, जो कि एक पाकिस्तान टैलेंट के हवाले से 5वां अवार्ड का प्रोग्राम है, तो मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम और होने चाहिए। मैं यही नईम भाई को पैगाम दूँगा कि अल्लाह उनको इस तरह के प्रोग्राम करने की और तौफीक दे। ये नईम भाई बहुत अच्छे शख्स, एक शोबिस के लिए मोहब्बत करने वाले, गेट टुगेदर सबको मैनेज करने वाले, तो मैं ये बोलता हूँ सबको साथ लेके चलने वाला बंदा बस गुड है, वो गुड है। और सलामती न्यूज़ के हवाले से मैं शहजाद भाई का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मदद किया। डॉक्टर साहब ये तो एक बहुत बड़ा इवेंट है इस हवाले से कि पाकिस्तान में कराची में ख़ास तौर पे एक्टिविटीज़ में बहुत कमी हो गई है, और नईम भाई का खासा रहा है कि जब भी उन्हें वक्त मिला, मौका मिला, उन्होंने इस तरह की तकरीबात सजाई। आज अवार्ड शो है उनका और ये 5वां अवार्ड शो है, इंशाल्लाह बहुत कामयाब रहेगा और सारे आर्टिस्ट मौजूद हैं। हम सब उनकी मोहब्बत में तशरीफ़ लाएँ। जी, छोटा सा एक इदारा दीप प्रमोटर्स के नाम से और डबल ए प्रोडक्शन के नाम से हमने कायम किया हुआ है, जिसकी कोशिशें जारी हैं। मैरान टाउन में हमारा एक ऑफ़िस है, एक ऑफ़िस हमारा नागन चौरंगी पे है, और वीकली इवेंट हम करते हैं दी प्रमोटर्स के हवाले से। न्यू टैलेंट्स और पुराने टैलेंट्स को मिला के यंग टैलेंट्स को आगे लाने की कोशिश करते हैं, और हौसला अफजाई आप लोगों की है, इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे लोग और बढ़ रहे हैं। नईम बेग साहब के प्रोग्राम में आए हैं, माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा है, अवार्ड शो रखा है और माशाल्लाह से इनका ये 5वां अवार्ड शो है जो मैं भी देखती आ रही हूँ और मैं शामिल भी रही हूँ, और बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम चल रहा है। आज के इस दौर में जहाँ फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है और ऐसे प्रोग्राम होते हैं तो बड़ी खुशी होती है, क्योंकि पाकिस्तान एंटरटेनमेंट आर्ट की जानिब से जो 5th स्टार अवार्ड दिए जा रहे हैं, यकीनन फ़नकारों की हौसला अफजाई है और उनकी काम करने के अंदर उनकी तेज़ी पैदा होती है और उन्हें पाकिस्तान का एक बेहतरीन सरमाया समझा जाता है। फ़नकार यकीनन पाकिस्तान का सफ़ीर भी कहलाता है और पाकिस्तान की मोहब्बत की निशानी है, दोस्ती की निशानी है। मैं बड़ा खुश हूँ कि नईम भाई ने ऐसा प्रोग्राम किया और ख़ासकर गुलशन इकबाल में एक महफ़िल सजाई और बहुत ही अच्छी महफ़िल और अच्छे लोग शामिल हुए हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामती दे कि वो ऐसे हालात के अंदर लोगों को जो भी इस वक्त इंटरटेनमेंट दे रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सलामती न्यूज़ का भी कि वो यहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान को कवर कर रहे हैं। मैं शहजाद भट्ट का भी, आपका भी, शुजा साहब आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ। बहरहाल मैं बड़ा खुश हूँ कि ये अवार्ड सेरेमनी ऐसी होती रहनी चाहिए ताकि फ़नकारों की हौसला अफजाई हो सके। बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और ऐसे इवेंट्स जो हैं बहुत अच्छे लगते हैं, ऑर्गेनाइज़ करते हैं। नईम भाई ने जैसे अभी यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, बहुत अच्छा है, अवार्ड्स मिल रहे हैं, सब आर्टिस्ट आते हैं, अच्छा लगता है। यहाँ इस प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरा ख्याल है ऐसे इवेंट्स जो है ऑर्गेनाइज़ होने चाहिए और जितने भी आर्टिस्ट हैं इनकी हौसला अफजाई होती है और मिलने का मौका मिलता है। मेरा नाम लतीफ़ खान है, आई एम अ मॉडल प्लस एक्टर, और मैं इनके साथ काफ़ी वर्क कर चुका हूँ, काम कर चुका हूँ। और नईम भाई जो है, नईम बेग साहब जो है, अवार्ड्स बहुत ज़बरदस्त, इनका आर्ट्स काउंसिल में भी इवेंट्स होता है, मैरियट होटल में भी होता है। बहुत अच्छे पर्सन है, नाइस पर्सन है, और इनके इवेंट्स हम लोग देखते रहते हैं, करते रहते हैं। अभी मैंने लास्ट जो किया था वो एक वेब सीरीज़ है, उसके हवाले से किया था, एक लड़की का है, उसमें वो लड़की को मैं छोड़ के चले आता हूँ, तो वो वाला डायलॉग होता है कि क्या तुम प्यार करोगी मुझसे यार, मैं तो बस जा रहा हूँ तुम्हें छोड़ के, तुम वो काबिल नहीं हो कि मैं तुम्हें प्यार दूँ, नहीं तुम दे ही नहीं सकता मैं तुम्हें प्यार, तुम मेरे काबिल ही नहीं हो क्योंकि तुम किसी और को चाहती हो। मैं एहसन खान रामपुरी है और मैं टीवी आर्टिस्ट हूँ, और इस वक्त जो है पाकिस्तान आर्ट एंटरटेनमेंट की जानिब से 5 स्टार अवार्ड दिया जा रहा है, जो कि नईम बेग साहब इसके ऑर्गेनाइज़र हैं। नईम भाई जो है माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र है, वो तमाम आर्टिस्टों को, सिंगरों को और जो म्यूज़िशियन हैं उनको उनकी हौसला अफजाई के लिए अवार्ड दिया जाता है। ये हम लोगों की हौसला अफजाई होती है। अवार्ड का जो ये तकरीब रखी गई है माशाल्लाह
माशाल्लाह। और नईम बेग साहब बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र है, बहुत अच्छे इंसान हैं और दोस्तों के दोस्त हैं। और मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, दोस्त का मतलब होता है दाल माने होता है दियानतदार, सीन माने होता है सच्चा, और वाव माने होता है वफ़ादार, और ते माने होता है ताबीदार। ये सारी चीज़ें उनके अंदर मौजूद हैं और ये बहुत अच्छे इंसान हैं माशाल्लाह। और नईम बेग साहब का बस यही शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और हमें अवार्ड दिया, और मैं उनकी टीम का हिस्सा भी हूँ माशाल्लाह से। पाकिस्तान आर्ट एंटरटेनमेंट की जानिब से मुझे यहाँ पे मतलब बुलाया और मैं अवार्ड के लिए भी जो है ना भागम दौड़ी कर रहा हूँ, लोगों को दे रहे हैं, हम लोग मिल के काम कर रहे हैं। और बाकी आप सब लोग खुश रहें। मुख्तलिफ TV चैनल्स में मैंने एज आ ड्रामा करैक्टर किया है, और अभी मेरा रिसेंटली ये ड्रामा आ रहा है TV1 से, जिसमें सड़क शहज़ादे एक ड्रामा का नाम है, उसमें मैंने एक ख्वाजा सरा का करैक्टर किया है। माशाल्लाह डिफरेंट करैक्टर करते रहते हैं, मुख्तलिफ करैक्टरों में आते रहते हैं, आप लोग देखते रहते हैं, आप लोग हौसला अफजाई करते हैं, माशाल्लाह पसंद करते हैं, ये आप लोगों की मोहब्बत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे फौजिया ख़ान कहते हैं। यकीनन आप मुझसे फेमिलियर होंगे, मैं मैडम नूर जहाँ को परफॉर्म करती हूँ, और आज इस यहाँ पर अपना अवार्ड लेने नईम सर के प्रोग्राम 5 स्टार अवार्ड जो है ना, ये इंटरटेनमेंट की तरफ से मुझे दिया जा रहा है, और बहुत खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। यकीनन जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, मैं भी इंजॉय कर रही हूँ, और ज़रूर वो लोग जो नहीं आ जाए इसे मिस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी जो लोग यहाँ आए, और बहुत खूबसूरत आवाज़ों के साथ आपको साउंड नज़र आ रहा होगा, बल्कि मुझे तो सुनाई भी दे रहा है। तो जनाब बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है, एंजॉय कीजिए और नेक्स्ट टाइम बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। एक टीस जिगर में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है, हम रातों को उठकर रोते हैं, जब सारा आलम सोता है। हो चांदनी रातें, हो चांदनी रातें, सब जग सोए हम जागे, तारों से करे बातें, हो चांदनी रातें, हो चांदनी